बद्रनिसा मछलियों का व्यापार करने वाली एक गरीब मगर ईमानदार औरत थी। हर सुबह वह समुंदर के किनारे जाती, ताज़ी मछलियां पकड़ती और बाजार में बेचती। रमज़ान का महीना चल रहा था और इस बार उसके घर में खाने के लाले पड़े थे। वह अल्लाह से दुआ कर रही थी कि आज इतनी मछलियां मिल जाएं कि हफ्ता अच्छे से हो सके। उस दिन जब वह समुंदर किनारे पहुंची तो उसने देखा कि पानी का रंग अजीब सा बदला हुआ था। दूर से ही उसे महसूस हुआ कि आज समुंदर में कुछ अलग हो रहा है। जैसे ही उसने जाल समुंदर में डाला, तुरंत ही जाल भारी हो गया। बद्रनिसा ने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी, इतनी बड़ी कि उसने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी थी। मछली बहुत अजीब लग रही थी। उसका रंग चमकदार था और उसकी आंखों में एक अनजाना डर समाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। बदरनिसा ने सोचा कि इतनी बड़ी मछली अच्छे दाम में बिकेगी और वह उसे लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर उसने जैसे ही चाकू उठाया और मछली के पेट पर रखा, मछली अचानक जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। बदरनिसा घबरा गई, लेकिन भूख और मजबूरी के चलते उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली का पेट चीरने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला चीरा लगाया, एक तेज चीख सुनाई दी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया जब उसने देखा कि मछली के पेट के अंदर इंसान का एक जिंदा नवजात बच्चा पड़ा हुआ था। मासूम बच्चा रो रहा था, लेकिन जिंदा था। बद्रनिसा की रूह कांप गई। ये कैसा अजूबा था? ये बच्चा मछली के पेट में कैसे आया? वह कांपते हाथों से बच्चे को उठाने लगी। तभी घर की खिड़कियां खुद ब खुदा निसा का दिल तेज से धड़क रहा था। उसके हाथ अब भी उस मासूम बच्चे को पकड़ने से हिचकिचाना मछली के पेट से निकाला था। उसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल उमड़ने लगे। क्या यह कोई करिश्मा है या फिर कोई अजाब? बच्चे की रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अचानक खिड़कियों का हिलना और तेज हो गया, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत गुस्से में हो। बदरनिसा ने घबराकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, एक ठंडी हवा पूरे कमरे में दौड़ गई। या अल्लाह, यह माजरा क्या है? उसने कांपते हुए कहा। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने दस्तक दी। इतनी रात में कौन आ सकता था? बदरनिसा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला तो सामने गांव के मौलवी साहब खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। बदरनिसा, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, मौलवी साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एक ख्वाब जिसमें समुंदर से एक अजूबा बाहर निकला और उस अजूबे के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। बदरनिसा ने चौंक कर बच्चे की तरफ देखा, जो अब उसकी गोद में खामोश पड़ा था। उसकी नन्ही आंखें किसी बूढ़े इंसान की तरह गहरी लग रही थी, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। क्या यह वही इम्तिहान है जिसका आपने ख्वाब देखा? बदरनिसा ने कांपते हुए पूछा। मौलवी साहब की नजर बच्चे पर पड़ी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये बच्चा, ये कोई आम बच्चा नहीं है। मौलवी साहब के लफ्ज सुनते ही बदरनिसा की रूह कांप उठी। तो फिर ये कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मौलवी साहब ने एक लंबी सांस ली और बोले, इसका जवाब देने से पहले हमें इसे गांव के बाहर ले जाना होगा, इससे पहले कि कोई नजर हमें देख ले। बदरनिसा की घबराहट अब और बढ़ चुकी थी। यह बच्चा कौन था और इसे छिपाने की जरूरत क्यों थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इस बच्चे को ढूंढ रहा था? रात गहरी होती जा रही थी। बदरनिसा ने बच्चे को अपनी चादर में लपेट लिया और मौलवी साहब के साथ गांव के बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजर उन पर थी। हवा में अजीब सी घबराहट भरी ठंडक थी। मौलवी साहब, यह बच्चा आखिर है कौन? बदरनिसा ने धीमी आवाज में पूछा। मौलवी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, इसका जवाब देना अभी मुमकिन नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि यह बच्चा हमारी दुनिया का नहीं। इसे बचाने के लिए हमें जल्दी करनी होगी। बदरनिसा की आंखों में डर समा गया। क्या मतलब? क्या यह कोई जिन्ना, मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक? तभी अचानक पीछे से किसी के तेजी से चलने की आवाज आई। बदरनिसा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई छिपा हुआ उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हमें जल्दी करनी होगी। मौलवी साहब ने तेजी से कदम बढ़ाए। जैसे ही वे दोनों गांव की हद से बाहर निकले, अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। उसे वापस करो, वह हमारा है। बदरनिसा का दिल कांप गया। आवाज इतनी डरावनी थी कि पैरों तले जमीन खिसक गई।
बच्चे ने भी अपनी नन्ही आंखें खोल दी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में पूछा। अंधेरे में एक परछाई उभरने लगी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक लंबा साया जैसा जीव था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वह हमारा बच्चा है, उसे हमें सौंप दो। साय ने गुड़तेज निसा की रूह कांप उठी। ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तो मछली के पेट से निकला था। साय की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम नहीं समझोगी और ना ही तुम्हें समझने दिया जाएगा। अगर इसे हमारे हवाले नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब ने झटके से बच्चे को पकड़ा और ऊंची आवाज में कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने पढ़ाई शुरू की, साय की चीख गूंज उठी और वह पीछे हटने लगा। बदरनिसा भागो! मौलवी साहब चिल्लाए। बदरनिसा ने हिम्मत जुटाई और बच्चे को सीने से लगाकर दौड़ पड़ी। पीछे से साय की गूंजती हुई चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं। तुम उसे बचा नहीं पाओगी, वह हमारा ही रहेगा। बदरनिसा का दिल डर से धड़क रहा था, मगर अब वह सिर्फ भाग रही थी। भाग रही थी एक ऐसे सच से जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बदरनिसा सांस फूलने के बावजूद बच्चे को सीने से लगाए भागती रही। मौलवी साहब भी उसके साथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। पीछे से साय की गूंजती हुई आवाजें अब भी हवा में तैर रही थीं। वह हमारा है, तुम उसे बचा नहीं पाओगी। अचानक मौलवी साहब ने बदरनिसा का हाथ पकड़कर उसे एक पुराने खंडहर जैसी जगह में खींच लिया। ये गांव के बाहर एक सुनसान इमारत थी, जहां लोग जाने से भी डरते थे। यहां रुकना खतरनाक नहीं होगा? बदरनिसा ने घबराते हुए पूछा। अभी के लिए यही सबसे महफूज जगह है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। हमें पहले यह समझना होगा कि यह बच्चा कौन है और इसकी हिफाजत कैसे करनी है। बदरनिसा ने कांपते हाथों से बच्चे की चादर हटाई। बच्चा अब भी खामोश था। उसकी आंखें चौंकाने वाली थीं। वह किसी आम बच्चे की तरह नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सा नूर था, जैसे वह सब कुछ देख और समझ रहा हो। मौलवी साहब, क्या यह इंसानी बच्चा नहीं है? मौलवी साहब गहरी सोच में डूब गए। मैं पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इसे कोई बहुत ताकतवर ताकतें चाहती हैं। हमें पता लगाना होगा कि मछली के पेट में यह बच्चा आया कैसे। बदरनिसा की आंख के सामने वह पल घूमने लगे। जब उसने मछली को पकड़ा था, वह मछली भी अजीब थी। उसकी आंखों में अजीब खौफ था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। क्या तुमने उस मछली को पहले कभी देखा था? मौलवी साहब ने पूछा। बदरनिसा ने सिर हिलाया। नहीं, इतनी बड़ी और अजीब मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और जब मैंने उसका पेट चीरा तो उसमें यह बच्चा था। मौलवी साहब ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। इसका मतलब यह कोई आम वाकया नहीं है। यह बच्चा या तो किसी बड़ी ताकत का करिश्मा है, या फिर क्या? बदरनिसा ने बेचैनी से पूछा। मौलवी साहब ने बच्चे की आंखों में झांकते हुए कहा, या फिर यह किसी बड़े अजाब की निशानी है। बदरनिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यह सच है तो हमें क्या करना होगा? मौलवी साहब ने एक लंबी सांस ली और कहा, हमें इस बच का राज खोलना होगा, इससे पहले कि वह साया हमें ढूंढ निकाले। लेकिन याद रखना, अगर हम सही वक्त पर सच तक नहीं पहुंचे तो अचानक खंडहर के बाहर किसी के पैरों की आहट गूंजने लगी। बदरनिसा और मौलवी साहब दोनों सिहर उठे। वो यहां तक आ चुके हैं, मौलवी साहब फुसफुसाए। बदरनिसा ने बच्चे को और मजबूती से सीने से लगा लिया। बाहर किसी की भारी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं, और फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने बदरनिसा का दिल दहला दिया। मौलवी साहब ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर अब भी किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। कौन है? मौलवी साहब ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजे पर फिर से जोर से दस्तक दी गई। इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में बदरनिसा ने बच्चे को अपनी चादर में लपेट लिया और कोने में छुप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर यह वही साया है तो इस बार वह हमें नहीं छोड़ेगा, उसने कांपती आवाज में कहा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगे। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर घुस आया। बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन हो तुम? मौलवी साहब ने सख्त लहजे में पूछा। ढेरे से एक जानी पहचानी आवाज आई। बदरनिसा, ये तुमने क्या कर दिया? बदरनिसा ने घबरा कर देखा। सामने वही मछली पकड़ने वाला नाविक खड़ा था, जिसने उस दिन समुंदर से वह अजीब मछली पकड़ी थी।
लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर बसा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मौलवी साहब ने पूछा। नाविक ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, मुझे मालूम चल गया है कि तुमने उस बच्चे को जिंदा बचा लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बदरन निसा ने घबरा कर कहा। क्या मतलब? ये बच्चा कौन है? नाविक अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जिस मछली के पेट से यह बच्चा निकला था वह कोई आम मछली नहीं थी। वह एक रहस्यमयी समुंदर की हिफाजत करने वाली मछली थी, और यह बच्चा इस दुनिया का नहीं है। मौलवी साहब और बदरन निसा ने हैरत से एक दूसरे को देखा। क्या बकवास कर रहे हो? मौलवी साहब ने सख्त लहजे में कहा। नाविक की आंखों में आंसू आ गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिस रात हमने उस मछली को पकड़ा, उस रात समुंदर में अजीब तूफान आया था, और जैसे ही हमने उस मछली का पेट चीरा, वहां से इस बच्चे के रोने की आवाज आई। लेकिन उस वक्त हम घबरा गए और बच्चे को वहीं छोड़कर भाग निकले। बदरन निसा की रूह कांप गई। तो फिर वह साया कौन है जो इस बच्चे के पीछे पड़ा है? नाविक ने कांपते हुए कहा। वह समुंदर का रखवाला है। ये बच्चा उसकी अमानत है, और अगर तुमने इसे वापस नहीं किया तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। बाहर अचानक जोर की हवाएं चलने लगीं। दरवाजे पर किसी ने फिर से दस्तक दी, लेकिन इस बार वह दस्तक नहीं, किसी नुकीली चीज की खरोंच जैसी आवाज थी। मौलवी साहब ने तेजी से बच्चे को देखा, जो अब भी खामोश था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अनजान चमक थी। हमें अब फैसला करना होगा, इस बच्चे को बचाना है या उसे वापस सौंप देना है, मौलवी साहब ने कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, दरवाजा जोर से झटके से खुल गया और बाहर अंधेरे में वह लाल आंखों वाला साया खड़ा था। दरवाजा जोर से झटके के साथ खुला और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर घुस आया। बदरन निसा की रूह कांप गई। बाहर वही लाल आंखों वाला खौफनाक साया खड़ा था। उसकी कद काठी किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुएं से बना हुआ लग रहा था। तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, वह बच्चा हमें लौटा दो। साय की गूंजती हुई आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। मौलवी साहब ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, ये बच्चा आखिर है कौन, और इसे तुम क्यों चाहते हो? साया अंदर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, वह वहीं ठिठक गया। उसकी लाल आंखें गुस्से से और भड़क उठीं। तुम इंसानों को लगता है कि हर चीज पर तुम्हारा हक है, साय ने गुर्रा हुए कहा। लेकिन यह बच्चा तुम्हारी दुनिया का नहीं है। यह उस समुंदर से आया है जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर इसे जल वापस नहीं किया गया तो तुम सब तबाही के लिए तैयार रहो। बदर निसा की सांसें तेज हो गईं। उसने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लेकिन यह बच्चा इंसानों जैसा है। अगर यह तुम्हारी दुनिया का नहीं तो फिर यह पैदा कैसे हुआ? साय ने गहरी ठंडी आवाज में कहा। समुंदर के सबसे गहरे हिस्से में एक छुपा हुआ राज है। सदियों पहले वहां एक इंसानी रूह कैद कर दी गई थी। वह इंसान गुनहगार था। उसने समुंदर के कानून तोड़े थे। उसे सजा दी गई कि वह इंसान होकर भी मछली की दुनिया में रहेगा। लेकिन कयामत से पहले उसकी रूह ने एक वारिस को जन्म दिया, और वही वारिस अब तुम्हारी गोद में है। मौलवी साहब और बदर निसा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। नाविक ने डरते हुए पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि यह बच्चा किसी इंसानी रूह और मछली के मेल से पैदा हुआ है? साय की लाल आंखों में अजीब चमक आ गई। इसका बाप इंसान था, लेकिन इसकी मां समुंदर की रानी थी। यह दो दुनिया का मेल है, और अगर इसे जल्द वापस नहीं किया गया तो दोनों दुनिया टकरा जाएंगी। अचानक बच्चा, जो अब तक खामोश था, उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। बदरन निसा घबराकर पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? मौलवी साहब ने चौंक कर कहा। साया जोर से हंसा। देखो, ये खुद अपनी असलियत दिखाने लगा। अब भी वक्त है, इसे समुंदर में वापस छोड़ दो, वरना बाहर अचानक जोर का तूफान उठने लगा। हवाएं तेज हो गईं, मानो समुंदर खुद इस बच्चे को वापस बुला रहा हो। बदर निसा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह बच्चा मेरी गोद में पला है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मौलवी साहब ने गंभीर आवाज में कहा। हमें सोचना होगा। अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो क्या हम इसके साथ नाइंसाफी कर रहे होंगे? लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाता, अचानक बच्चा जोर से रोने लगा और उसकी नीली आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। साय की चीख गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है, और फिर चारों ओर घना अंधेरा छा गया। बच्चे की नीली आंखों से निकलती रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। बदरन निसा ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था
जैसे कोई अदृश्य ताकत बच्चे को उससे छीन रही हो। बिस्मिल्लाह पढ़ो, मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में कहा। बद्रनिसा ने कांपते हुए दुआ पढ़नी शुरू की, लेकिन तभी बच्चे का रोना अचानक बंद हो गया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। साया धीरे धीरे पीछे हट गया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, अब इसे कोई नहीं रोक सकता, समुंदर खुद इसे बुला रहा है। नाविक ने डरते हुए कहा, मतलब? साय ने दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन हवा के साथ पानी की बूंदें भी गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर की लहरें गांव तक आ रही हों। तूफान बढ़ रहा है। मौलवी साहब ने घबरा कर कहा। बदरनिसा ने बच्चे को देखा। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, उसने जोर से कहा। साया हंस पड़ा। यह तुम्हारे बस में नहीं है बच। दो दुनिया के बीच फंस चुका है। अगर तुम इसे जबरदस्ती रोकोगी तो यह दोनों ही दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। समुंदर की लहरें गांव के किनारे तक आ चुकी थीं। पानी की ऊंची लहरें हवा में उठ रही थीं, मानो कुछ खोज रही हों। हमें इसे वापस करना होगा, मौलवी साहब ने कहा। बद्रनिसा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये मेरा बच्चा है, नाविक ने कांपती आवाज में कहा। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बाहर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। समुंदर की लहरें अब घरों तक पहुंचने लगी थीं। बच्चे की आंखें फिर से चमकने लगीं और उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और कहने लगा, तुम इंसानों को हमेशा लगता है कि जो तुम्हारे पास है वह सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन यह बच्चा तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अचानक बच्चे ने अपनी नन्ही उंगलियां बदरनिसा की ओर बढ़ाई, जैसे उसे अलविदा कह रहा हो। बदरनिसा रो पड़ी। नहीं, मत जाओ। लेकिन तभी हवा के एक तेज झोंके के साथ बच्चा उसके हाथों से फिसलने लगा। मौलवी साहब और नाविक ने बदरनिसा को संभाला, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ी और फिर बच्चा अचानक हवा में उठ गया। उसके चारों ओर नीली रोशनी का एक गोला बन गया और वह रोशनी के साथ धीरे धीरे दरवाजे से बाहर जाने लगा। बदरनिसा चीख उठी, मेरा बच्चा! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा हवा में तैरता हुआ समुंदर की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वह लहरों के करीब पहुंचा, समुंदर की ऊंची लहरें उसे अपनी गोद में समा गई। साया हंस पड़ा और उसकी काली परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। तूफान धीरे धीरे थमने लगा। हवाएं शांत होने लगीं। समुंदर की लहरें पीछे हटने लगीं, मानो उन्हें जो चाहिए था वह उन्हें मिल गया हो। गांव के लोग सहमे हुए खड़े थे। बदरनिसा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मौलवी साहब ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, शायद यही इसकी तकदीर थी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? समुंदर की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई थीं। आसमान में फैला अंधेरा धीरे धीरे नट लगा। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आकर सहमे हुए माहौल को देख रहे थे। सबकी नजरें बदरनिसा पर थीं, जो जमीन पर बैठी सुबक रही थी। उसका बच्चा उसकी गोद से छिन चुका था। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, कुदरत ने जो चाहा वही हुआ। हमें सब्र करना होगा, बदरनिसा के लिए। यह शब्द किसी तीखे खंजर की तरह थे। वह उठी और कांपती आवाज में बोली, लेकिन वह बच्चा मेरा था। मैंने उसे अपनी गोद में पाला था। क्या मेरी ममता कोई मायने नहीं रखती? नाविक ने धीरे से कहा, शायद वह हमारे बीच रहने के लिए बना ही नहीं था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। समुंदर की लहरें पहले की तरह शांत थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बदरनिसा का दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। वह हर दिन समुंदर के किनारे बैठती और दूर लहरों को देखती, मानो कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रही हो। कुछ दिन बाद रात का समय था। समुंदर पूरी तरह शांत था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। बदरनिसा हमेशा की तरह किनारे पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें अब भी उम्मीद की हल्की सी लौ बाकी थी। अचानक पानी में हलचल हुई। बदरनिसा चौंक हो गई। उसने घूरकर पानी की ओर देखा। समुंदर की लहरें धीरे धीरे उफान मारने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही है? उसने खुद से बुदबुदा। फिर एक पल के लिए सब कुछ थम गया। समुंदर एकदम शांत हो गया, लेकिन अगले ही क्षण पानी की ऊंची लहरें उठीं और उनके बीच एक परछाई उभरने लगी। बदरनिसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक इंसानी आकृति थी,
लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी चमकती हुई नीली आंखें समुंदर जितनी गहरी लग रही थीं, उसके बाल लंबे थे जो लहरों के साथ बह रहे थे। उसका बदन भी हल्की नीली रोशनी से घिरा हुआ था। अम्मी, एक धीमी लेकिन गहरी आवाज गूंजी। बदरनिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या क्या, यह मेरा बेटा है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, वह आकृति धीरे धीरे पानी में समाने लगी। नहीं, मत जाओ। बदरनिसा चीख उठी और पानी की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, लहरें वापस शांत हो गईं। वह आकृति पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बदरनिसा सांसें तेजी से ले रही थी। यह क्या था? क्या उसका बेटा वापस आया था, या यह सिर्फ उसका वहम था? लेकिन एक चीज तो साफ थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बदरनिसा अभी भी समुंदर के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें लगातार उन लहरों को घूर रही थीं जहां कुछ ही क्षण पहले वह रहस्यमय आकृति दिखाई दी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वह सच में मेरा बेटा था? उसका दिमाग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसने अपने पैरों के नीचे रेत में कुछ अजीब महसूस किया। उसने झुककर देखा। वहां नीली चमक थी। बदरनिसा ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उस चमकदार रेत को छुआ। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके कानों में फुसफुस रहा हो। अम्मी! वही आवाज। बदरनिसा घबरा गई और झटके से पीछे हट गई। लेकिन तभी समुंदर की लहरें फिर से तेज होने लगीं। इस बार पानी के अंदर हलचल साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कुछ बड़ी चीज सतह के नीचे घूम रही हो। अगली सुबह गांव में एक अजीब अफवाह फैल गई थी। कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने समुंदर में एक इंसानी परछाई देखी थी जो पानी के अंदर किसी मछली की तरह तैर रही थी। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, एक बुजुर्ग मछुआरा कांपती आवाज में बोला। वह कौन हो सकता है? किसी ने पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बदरनिसा भी यह बातें सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे यकीन हो चला था कि उसका बेटा अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। शाम होते ही बदरनिसा दोबारा समुंदर के किनारे गई। इस बार उसका इरादा पक्का था। वह जानना चाहती थी कि आखिर सच क्या है। लेकिन जैसे ही उसने रेत पर कदम रखा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रेत पर पैरों के निशान थे, लेकिन यह कोई आम निशान नहीं थे। ये इंसानी पैरों के निशान थे, लेकिन उंगलियां थोड़ी झिल्लीदार दिख रही थीं। बदरनिसा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या ये निशान उसके बेटे के थे? अगर हाँ, तो क्या वह अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा? और अगर वह अब इंसान नहीं था, तो फिर वह क्या था? अचानक लहरों के बीच फिर से हलचल हुई। बदरनिसा ने तेजी से नजर दौड़ाई, लेकिन इस बार पानी में कुछ नया था। एक नीली चमकती चीज सतह पर तैर रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह मेरे बेटे की निशानी है? उसने झुककर वह चीज उठाई। ये एक सीप थी जो अंदर से अजीब तरीके से चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाना। अम्मी, सच समुंदर के अंदर छुपा है। बदरनिसा की आंखें हैरानी से फैल गईं। अब उसे यकीन हो चुका था। कुछ ऐसा था जो समुंदर की गहराइयों में छुपा था, और वह सच बहुत जल्द बाहर आने वाला था। बदरनिसा के हाथ में चमकती हुई सीप थी और उसके कानों में अभी भी वह रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। अम्मी, सच समुंदर के अंदर छुपा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये कैसा रहस्य था? क्या उसका बेटा जिंदा था? अगर हां, तो वह अब कैसा दिखता होगा? क्या वह इंसान था या कुछ और? गांव में अफवाहें और तेज हो गई थीं। लोग अब समुंदर के पास जाने से डरने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि वहां कोई आत्मा रहती है, तो कुछ ने इसे शैतानी ताकत बता दिया। लेकिन बदरनिसा जानती थी कि यह कोई आत्मा या नहीं था। यह उसके बेटे की कहानी थी जो अधूरी रह गई थी। उस रात जब बदरनिसा सोने गई, तो उसे एक अजीब सपना आया। वह खुद को गहरे समुंदर में तैरते हुए देख रही थी। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन अचानक उसके सामने एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ जो नीली रोशनी से चमक रहा था। दरवाजे के पास वही आकृति खड़ी थी जिसे उसने पिछली रात समुंदर में देखा था। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसके हाथ पैरों में हल्की झिल्ली थी और उसकी आंखें समुंदर जितनी गहरी नीली थीं। अम्मी, वह आकृति धीरे से बोली। बदरनिसा की आंखें नम हो गईं। क्या तुम मेरे बेटे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। सच समुंदर के नीचे छुपा है। आकृति ने वही शब्द दोहराए
और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही बदरनिसा ने अंदर झांकने की कोशिश की, अचानक समुंदर की लहरें उफान मारने लगीं और सब कुछ धुंधला हो गया। बदरनिसा की आंखें खुली और वह हाँफ हुए उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। यह सपना कोई आम सपना नहीं था, ये एक इशारा था। वह जल्दी से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। समुंदर में तूफान आ रहा था। लहरें बहुत ऊंची उठ रही थीं और हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। गांव के लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। यह समुंदर का कहर है। एक बुजुर्ग आदमी चिल्लाया, हमें मस्जिद में जाकर दुआ करनी चाहिए। कोई और बोला, लेकिन बदरनिसा को ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सिर्फ एक आम तूफान था। यह कोई इशारा था, कोई बुलावा। उसने बिना कुछ सोचे समुंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। समुंदर की लहरों में छुपा रहस्य, तेज हवाओं के बीच बद्रनिसा। समुंदर के किनारे पहुंची लहरें उग्र थीं, लेकिन उसे एकदम साफ सुनाई दिया। अम्मी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे आगे बढ़ी। लहरें अब और ऊंची हो रही थीं। समुंदर की गहराइयों से कोई चीज ऊपर उठ रही थी। गांव वाले अब किनारे पर आ गए थे। सब सांसें थामे यह दृश्य देख रहे थे, और फिर एक विशाल नीली रोशनी समुंदर से बाहर निकली। बदरनिसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आकृति अब साफ दिखाई दे रही थी। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी चमड़ी में हल्की मछली जैसी चमक थी। उसकी आंखें नीले समुंदर जैसी थीं और उसके चारों ओर पानी खुद बुद घूम रहा था। वह धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बदरनिसा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या क्या तुम मेरे बेटे हो? आकृति ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अम्मी, मैं लौट आया हूं। बदरनिसा की आंखें उस आकृति पर टिक गईं जो समुंदर से बाहर निकली थी। उसकी आंखों में नमी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव वाले दहशत में इधर उधर भागने लगे। किसी ने उसे भूत कहा तो कोई समुंदर का शाप बोलने लगा, लेकिन बदरनिसा को कोई डर नहीं था। उसकी मां की ममता हर डर से बड़ी थी। वह धीरे धीरे उस आकृति के पास गई जिसकी चमड़ी हल्की नीली थी और आंखें गहरे समुंदर जैसी। उसकी हथेलियां इंसानों जैसी थीं, मगर उंगलियों के बीच हल्की झिल्ली थी। क्या तुम मेरे बेटे हो? बदरनिसा की आवाज कांप रही थी। आकृति कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बदरनिसा के गाल पर रख दिया। अम्मी, मैं वही हूं जिसे आपने जन्म दिया था। बदरनिसा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तुम इंसान क्यों नहीं दिखते? उसका बेटा थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि मैं अब आधा इंसान और आधा समुंदर का रहस्य हूं। गांव वालों का गुस्सा। गांव के लोग यह सब देखकर और ज्यादा घबरा गए। ये कोई इंसान नहीं है, ये शैतान है। एक बुजुर्ग चिल्लाया। इसे मार देना चाहिए, किसी और ने कहा। कुछ नौजवानों ने हाथ में पत्थर उठा लिए और बदरनिसा के बेटे की तरफ बढ़ने लगे। रुको! बदरनिसा चिल्लाई, लेकिन गांव वाले अब डर और गुस्से से पागल हो चुके थे। पहला पत्थर हवा में उछला और सीधे बदरनिसा के बेटे के कंधे पर लगा। उसके चेहरे पर दर्द की एक लहर आई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं। बदरनिसा दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। यह मेरा बेटा है, कोई शैतान नहीं। लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं था। अचानक बदरनिसा के बेटे ने अपना हाथ उठाया। समुंदर में हलचल हुई। लहरें अचानक शांत हो गईं। चारों ओर एक गहरी शांति फैल गई। फिर उसने धीरे से अपनी मां का हाथ पकड़ा। अम्मी, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो मेरे साथ समुंदर के अंदर आइए। बदर चौंक गई। समुंदर के अंदर उसका बेटा धीरे से मुस्कुराया। हां, वहां आपको वह सच्चाई मिलेगी जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी। गांव वाले ये सुनकर और घबरा गए। ये औरत भी अब इसकी तरह बन जाएगी। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन इससे पहले कि कोई और हमला करता, बदरनिसा ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे सच जानना है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसका बेटा हल्के से मुस्कुरा आया और फिर धीरे धीरे वह दोनों समुंदर की ओर बढ़ने लगे। गांव वाले बस देखते रह गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही बदरनिसा और उसका बेटा समुंदर में घुसे, अचानक लहरें फिर से तेज हो गईं और फिर दोनों समुंदर में गायब हो गए। गांव वाले बस खड़े होकर डर से कांपते रहे। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या बदरनिसा वापस आएगी? बदरनिसा की सांसें तेज हो गई थीं। जैसे ही उसने अपने बेटे का हाथ थामा, समुंदर की लहरों ने उन्हें अपनी आगोश में समेट लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खोला, वह हैरान रह गई। वह डूब नहीं रही थी, बल्कि उसके चारों ओर एक अजीब सा जादुई घेरा बन गया था, जिसमें वह आराम से सांस ले पा रही थी। उसका बेटा अब पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा हल्की नीली थी, बाल समुंदर की लहरों की तरह बह रहे थे, और उसकी आंखें किसी छुपे हुए रहस्य से भरी थीं। बदरनिसा ने चारों ओर देखा। नीचे एक अजीब सा शहर था, रोशनी से चमकता हुआ, विशाल महलों और अजीब जीवों से भरा हुआ। यह कहाँ है हम, बदर? निसा ने कांपती आवाज में पूछा। उसका बेटा मुस्कुराया। यह समुंदर के नीचे की दुनिया है, जहां इंसानों का जाना मना है। लेकिन अम्मी, आपको यहां एक सच्चाई खानी है। उसका बेटा उसे लेकर एक बड़े चमकते हुए महल के पास पहुंचा। महल का दरवाजा खुला और अंदर एक ऊंची सी सिंहासन नुमा जगह थी, जहां एक विशाल जलपरी जैसी आकृति बैठी थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। बदरनिसा डर से पीछे हट गई। कौन है यह? यह हमारी रानी है, और आपके बेटे के जन्म की सच्चाई जानती हैं। बदरनिसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रानी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बदरनिसा, तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं गया। तुम्हारा बेटा हमेशा से इंसान नहीं था, वह हमारी दुनिया से है। बदरनिसा की आंखें फैल गईं। ये झूठ है, मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा था। रानी ने एक ठंडी सांस ली। हाँ, लेकिन जब वह जन्म लेने वाला था, तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था। याद करो, तुम्हें प्रसव के समय तेज दर्द हुआ था और अचानक समुंदर की लहरें बहुत ऊंची उठी थीं। बदरनिसा कांप उठी। हाँ, लेकिन तभी तुम्हारे बच्चे के भाग्य का फैसला हो चुका था। उसे इंसानों की दुनिया में नहीं रहना था। समुंदर ने उसे अपना लिया था। बदरनिसा की आंखों में आंसू थे। लेकिन वह मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया था, रानी ने गंभीरता से कहा। हाँ, लेकिन अब उसे इंसानों के साथ रहने नहीं दिया जा सकता। वह अब समुंदर का वारिस है। बदरनिसा का दिल टूटने लगा। क्या इसका मतलब है कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती? उसका बेटा चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में भी दर्द था। रानी ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, लेकिन अब तुम्हारा बेटा इंसानों की दुनिया में नहीं लौट सकता। बदरुलनिसा के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, अपने बेटे के साथ समुंदर में रहना या हमेशा के लिए उसे छोड़कर वापस जाना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले क्या सोच रहे होंगे? क्या उसे अब कभी जमीन पर वापस लौटने का मौका मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने बेटे को छोड़ पाएगी? बदरनिसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, या तो अपने बेटे के साथ समुंदर में हमेशा के लिए रह जाए, या फिर उसे छोड़कर वापस जमीन पर लौट जाए। उसका बेटा चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में भी दर्द था। अम्मी, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर जाएं, उसने धीरे से कहा। बदरनिसा का दिल पिघल गया। क्या वह अपने बेटे के बिना रह सकती थी? लेकिन फिर उसे अपने दूसरे बच्चों और गांव की याद आई, उसकी जमीन, उसकी मिट्टी। क्या वह सब कुछ छोड़ सकती थी? समुंदर की रानी ने कहा, बदरनिसा, अगर तुमने यहां रहने का फैसला किया तो तुम कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जा सकोगी। बदरनिसा कांप गई। और अगर मैं वापस चली जाऊं? उसने डरते हुए पूछा। रानी ने गंभीरता से जवाब दिया, तो तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए समुंदर में रहेगा और तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। यह सुनकर बदरनिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकती। उसका बेटा उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। मेरी जगह अब यहां है। बदरुन्निसा की रुलाई फूट पड़ी। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूं? उसका बेटा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भी भीगी थीं। अम्मी, अल्लाह ने हमें कुछ रिश्ते दिए हैं जो हमेशा साथ नहीं रह सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। जब भी आप समुंदर की लहरों को देखोगी, समझना कि मैं वहीं हूं, आपको देख रहा हूं। बदरनिसा ने अपने बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। उसका बेटा हंस पड़ा। कभी भूलना भी मत। रानी ने अपना हाथ उठाया और समुंदर की लहरों में हलचल होने लगी। अब तुम्हें जाना होगा बदरनिसा। अगर तुम ज्यादा देर रुकी तो समुंदर तुम्हें भी अपना हिस्सा बना लेगा। बदरनिसा ने अपने बेटे का हाथ आखिरी बार पकड़ा। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत थी। फिर एक तेज रोशनी चमकी और देखते ही देखते बदरनिसा को महसूस हुआ कि वह समुंदर के बाहर किसी किनारे पर पड़ी थी।
गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल थे। बबनिसा, तुम कहाँ चली गई थी? लेकिन बद्रनिसा बस समुंदर की ओर देखती रही। लहरें उसके पैरों को छूकर वापस लौट रही थीं, जैसे कोई आखिरी सलाम कर रहा हो। पर क्या यह वाकई आखिरी मुलाकात थी? बदरनिसा समुंदर किनारे बैठी थी। उसकी आंखें लगातार लहरों को देख रही थीं, मानो वह अपने बेटे का चेहरा उन उफनती लहरों में तलाश रही हो। गांव वाले सवाल कर रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। बदरनिसा, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या सच में मछली के पेट से इंसानी बच्चा पैदा हुआ था? बदरनिसा बस खामोश थी। कोई उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं करता। क्या वह किसी को बताए कि उसका बेटा अब समुंदर का हिस्सा बन चुका है? लेकिन फिर समुंदर से आती एक आवाज। अचानक समुंदर की लहरों में एक अजीब हलचल हुई। लहरें तेज हो गईं, जैसे समुंदर खुद कुछ कहना चाहता हो। और तभी एक जानी पहचानी मासूम आवाज आई, अम्मी। बदरनिसा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से लहरों की ओर देखा। समुंदर की लहरों के बीच उसे एक आकृति दिखाई दी। उसका बेटा वह लहरों के साथ बह रहा था। उसकी आंखें अब भी वैसी ही चमक रही थीं। उसके होठों पर मुस्कान थी। अम्मी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हमेशा आपके पास हूं। बदर-उन-निसा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, उसने आगे बढ़कर लहरों को छूना चाहा, लेकिन तभी लहरें पीछे हट गईं। उसका बेटा मुस्कुराया। अम्मी, आपको रोना नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमें अलग किया है, लेकिन हमारी मोहब्बत को नहीं। जब भी आप समुंदर को देखोगी, मैं आपको महसूस करूंगा। बदर-निसा ने अपने आंसू पछे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हर रोज समुंदर किनारे आऊंगी। जब तक जिंदा हूं, तुमसे मिलने आती रहूंगी। बेटे ने सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे वह समुंदर की गहराइयों में चला गया। एक मां की दुआ बदरुल-निसा ने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना, जहां भी वह रहे, सलामत रहे। समुंदर की लहरें जोर से उफ नहीं, जैसे बदर-निसा की दुआ का जवाब दे। उस दिन के बाद बदरन-निसा हर रोज समुंदर किनारे जाती, लहरों से बातें करती। लोगों को लगता वह पागल हो गई है, लेकिन हकीकत सिर्फ वही जानती थी। उसका बेटा अब भी उससे मिलने आता था, हर लहर के साथ, हर बहते पानी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों